हेलो एवरीवन, मैं अर्पणा जैन। स्वागत है आपकी हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस पर, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर विचित्र साक्षी की एक्सरसाइज। इसके पहले हम वीडियो एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको, वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब पर जाकर। चलिए हम शुरू करते हैं आज क्लास 10th के चैप्टर 7th विचित्र साक्षी की एक्सरसाइज। हमको इसमें से पढ़ना है। पहला क्वेश्चन दिया है एक पद उत्तरम लिखत। एक पद में आपको उत्तर देना है। आपको पता है पद क्या होता है, वाक्य क्या होते हैं, शब्द क्या होती है, हम आपको बहुत बार पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम करते हैं। कीदृशे प्रदेशे पद यात्रा ना सुखावहा। क्या कह रहे हैं, किस प्रकार के प्रदेश में पद यात्रा मतलब पैदल चलना सुखमय नहीं है। किस क्षेत्र में नहीं था, उसने बोला था ना कि अब बहुत रात हो चुकी है, इस प्रदेश में अब पैदल यात्रा करने नहीं जा सकते हम, है ना, खतरा हो सकता है। तो वो किस प्रदेश में था, तो कह रहे हैं बिजनी। बिजनी का मीनिंग क्या बताया गया है, जहाँ पर कोई जन ना हो, मनुष्य ना हो, है ना, वीरान प्रदेश हो, जो खाली जगह जिसको बोलते हैं। तो उस प्रदेश में उसने क्या कहा था कि यहाँ पर पैदल यात्रा करना, अब इसके आगे पैदल जाना कैसा है, सुखमय नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विजने। इसको हम अगर आराम से निकालो आप तो इसको निकाल सकते ना, जो बिना जन का हो। बिना जन मतलब जिसमें कोई भी मनुष्य ना रहता हो, खाली जगह जो हो। ठीक है, चलिए कह रहे हैं अतिथि केन प्रबुद्ध। अतिथि केन किस कारण से, प्रबुद्ध मतलब जाग गया, या फिर किससे वो जाग गया, किस कारण से वो जाग गया। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, चोरस पाद ध्वनि ना, मतलब चोर की पैरों की आवाज से, ध्वनि से, ध्वनि मतलब आवाज से जाग गया वो। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने कि अतिथि केन प्रबुद्ध, है ना, तृतीय विभक्ति आई है से या के द्वारा। तो अतिथि किसके द्वारा जाग गया या किस कारण से जाग गया, तो क्या कह रहे हैं वो चोरस्य पाद ध्वनि ना, मतलब चोरों के पैरों की आवाज की ध्वनि को सुनकर। कृशकाय का आसीत। कृशकाय मतलब काया किसकी, कृश थी। कृश मतलब दुर्बल, दुर्बल किसकी, कमजोर कौन था, ये पूछ रहे हैं कि कमजोर कृशकाय का आसीत, कौन कमजोर था। तो कौन कमजोर था, अभियुक्ता। अभियुक्ता कौन था, जिसने क्या किया था, चोरी नहीं की थी मगर उस पे इल्जाम तो उसी पे आ गया था ना। तो अभियुक्ता मतलब जो अपराधी था वो कैसा था, कमजोर था, जबकि वो एक्चुअल में वो अपराधी था ही नहीं। चोरी किसने की थी, आरक्षण ने चोरी की थी। किसने की थी, जो कि क्या कर रहा था, चोरी करके उस पे इल्जाम किस पे लगाया दिया था उसने, उस भले मानुस पे, है ना। और चोरी तो उस चौकीदार ने की थी। तो कह रहे हैं अभियुक्ता। अभियुक्ता का मतलब हुआ यहाँ पर जो कि कैसा है, जिसको दंड सुनाया जाना है। ठीक है, अपराधी जो है, अपराधी को बोला जाता है अभियुक्त। ओके, फिर कह रहे हैं न्यायाधीश कस्मई कारागार दंडनम आदिष्टवान। न्यायाधीश ने किसको कारागार का दंड का आदेश दिया, किसके लिए आदिष्टवान मतलब आदेश दिया, किसके लिए कारागार का आदेश दिया, तो कह रहे हैं आरक्षिणे। आरक्षिणे मतलब जो पुलिस वाला था, जो सही में चोर था, उसके लिए उन्होंने दंड घोषित कर दिया, दंड, उसको दंड दिया, है ना। तो कह रहा है कारागार का दंड किसको दिया, न्यायाधीश ने, तो कह रहे हैं आरक्षिणे मतलब जिसने सही में चोरी की थी। कम निक्षा मृत शरीरम आसीत। कम निक्षा मतलब किसके, निक्षा मतलब पास, मृत शरीर था, कहाँ की मतलब कहाँ पर मृत शरीर डला हुआ था। उसने बोला था ना कि राजमार्ग के पास, तो निक्षा मतलब पास। तो कह रहे हैं किसके पास मृत शरीर था, मतलब डला हुआ था। तो राजमार्गम, क्या आएगा यहाँ पे, राजमार्गम, राजमार्ग के पास, है ना। फिर देखो जैसा इन्होंने क्वेश्चन पूछा है बिल्कुल वैसे ही आरक्षण, वैसे ही हम आंसर दे रहे हैं। कम में पूछा तो हमने राजमार्गम लिख दिया, इन्होंने कसमई पूछा तो हमने आंसर काय में दे दिया, आरक्षिणे, है ना। फिर कह अभियुक्ता केन मतलब किस कारण से, तो यहाँ पर भी हमने जैसा वो क्वेश्चन पूछे वैसा आपको यहाँ पर आंसर देना है। ठीक है, तो इस तरह से ये कौन से क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, एक पदन आंसर। एक पदन में हमने क्या देखा है कि हमने सिर्फ आंसर किस में दे दिया है, एक पद में। ठीक है, क्योंकि ये एक पद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेकंड लिखा है अधुलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। अब नीचे गए प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए, या कहीं कहीं पर आता है कि पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है, तो या तो हम पूर्ण वाक्य में दे दें या फिर हम इसको संस्कृत में दे दें। तो इन्होंने क्या कहा कि संस्कृत भाषा लिखा, तो हम इसको संस्कृत भाषा में भी लिख सकते। अगर ये कहते हैं कि पूर्ण वाक्य में, तो पूर्ण वाक्य में भी, पूर्ण वाक्य और संस्कृत भाषा में अगर आता है तो आपको उत्तर एक ही मतलब पूरा देना है, चाहे वहां पर संस्कृत भाषा लिखा हो या पूर्ण वाक्य लिखा हो। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन दे रहे हैं,
निर्धनः जनः कथम वित्तम उपार्जितवान निर्धन जन जो गरीब व्यक्ति था उसने पैसे को, वित्तम मतलब होता है पैसे, उपार्जित मतलब कमाया, कैसे उसने पैसे कमाए, क्या करके उसने पैसे कमाए थे। जो उसने पैसे जोड़े थे और अपने बेटे का जिसने क्या करवा दिया था, एडमिशन कहाँ करवा दिया था, महाविद्यालय में। तो कह रहे हैं कि कैसे उसने उपार्जित किया उस धन को, कैसे कमाया उस धन को। तो निर्धन जना पूरा लिखना, सिर्फ ये कथम जो आया है ये क्वेश्चन वर्ड है, इसकी जगह हमको आंसर देना है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, कथम जनः भूरि विश्रम्य वित्तम उपार्जितम। भूरी मतलब होता है बहुत ज्यादा, विश्रम मतलब मेहनत करके, बहुत ज्यादा श्रम करके उन्होंने क्या किया था, पैसे को कमाया था और बच्ची का एडमिशन महाविद्यालय में कराया था। ये जिन्होंने चैप्टर समझा होगा ना उनको क्वेश्चन आंसर और पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल आसानी से बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज जो भी कुछ दिया रहता है पूरा चैप्टर में से दिया रहता है। सारे सब्जेक्ट में यही होता है ना कि चैप्टर वाइज के चैप्टर के अनुसार ही तो क्वेश्चन आंसर बनते हैं, पूरी एक्सरसाइज उसी के अनुसार तो बनती है। तो जिसने चैप्टर समझा होगा उनको आसानी जाएगी। ठीक है, तो पहले आप चैप्टर समझ लिया कीजिए, फिर उसके बाद एक्सरसाइज कीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जनः किमर्थम पदाति गच्छति। जनः किमर्थम, किससे, पदयात्रा, पदाति मतलब होता है पैदल जाता है ना। तो कहाँ पैदल जाता है वो, क्या कह रहे हैं, जनः किमर्थम पदाति गच्छति, क्यों पैदल जाता है वो। तो जनः परम अर्थकाश्यरेण पीड़िता बस यानम विहाय पदाति गच्छति। अब उन्होंने पूछा है कि उसने पैदल यात्रा क्यों की, वो पैदल क्यों जा रहा है ना, उसने बस से क्यों नहीं गया। तो क्या कह रहे हैं कि परम अर्थ कार्यस्येन, परम मतलब होता है बहुत ज्यादा, परम अर्थ मतलब होता है पैसों की कमी के कारण पीड़ित था वो, पीड़ित मतलब दुखी था, इसीलिए उसने बसयानम विहाय, विहाय मतलब छोड़कर, देखो यहाँ पर लेप प्रत्यय लगा हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बी उपसर्ग दिया हुआ है और लेप प्रत्यय लगाया है ना। तो कह रहे हैं विहाय मतलब छोड़कर, पदाति पैदल जाता है, बस को छोड़कर वो पैदल यात्रा करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसके पास क्या नहीं था, धन नहीं था, अर्थ नहीं था। अर्थ का मतलब भी होता है धन मतलब पैसे, पैसे की कमी से वो पीड़ित था, इसीलिए वो क्या कर रहा था, उसने पैदल यात्रा करी, बस से नहीं गया। बस से जाता तो पैसे रखते और उसके पास पैसा था नहीं। परम अर्थ कार्य मतलब उसके पास पैसे की बहुत कमी थी, उससे वो पीड़ित दुखी था, इसीलिए वो पैदल यात्रा करता है। नेक्स्ट दिया है, प्रशस्ते निशांधकारे सह किम अचिंत्यत। प्रशस्ते निशांधकारे मतलब रास्ते में जब अंधेरा हो गया तब वो क्या सोचता है, उसने क्या सोचा, क्या चिंतित करता है, क्या सोचता है वो। तो कह रहे हैं प्रशस्ते निशांधकारे सह वह अचिंत्यत, सोचता है। अब किम को यहाँ से हटा देंगे, किम को हम आंसर पीछे दे देंगे, इसको यहाँ पे कर देंगे सीधा, है ना। स अचिंत्यत मतलब वह सोचता है कि यत की बिजनी प्रदेशी पदयात्रा ना सुबावहा। बिजनी प्रदेशी मतलब कैसे देश, प्रदेश में जिसमें कोई भी लोग ना हो, वीरान प्रदेश में पद यात्रा पैदल यात्रा करना कैसा नहीं है, सुखावह नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है ना, कोई भी खतरा हो सकता है। तो उसने ये सोचा, कब सोचा, जब वो निशा अंधकारी मतलब शाम के अंधकार हो जाने पर वह ये सोचता है कि मैं अकेला हूँ और पैदल यात्रा कर रहा हूँ। बस हो तो बस में बहुत सारी सवारी हो, कोई दिक्कत नहीं हो सकती, मगर अगर मैं पैदल यात्रा कर रहा हूँ तो उसने क्या सोचा कि अकेले इस वीरान प्रदेश में यात्रा करना सही नहीं है। वस्तुतः चोरः का आसीत, वास्तव में चोर कौन था। वस्तुतः चोरः आरक्षी आसीत, आरक्षी का मतलब होता है जो पुलिस वाला था या जो चौकीदार था, जो गांव का व्यक्ति था, वो ही क्या था, एक्चुअल में चोर था। सही में तो वही चोर था, है ना, मगर उसने किसको फंसा दिया था, उस निर्धन व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को उसने फंसा दिया था। तो चोर कौन कहलाना, आरक्षी जो था, है ना। फिर जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी किमुक्तवान। जनस्य क्रंदनम, जन की मतलब उस व्यक्ति के रोने को सुनकर आरक्षी ने क्या बोला, क्या बोला जब वो रोने लगा, जब उससे वो लाश उसके कंधे पर नहीं उठ रही थी, क्योंकि वो कैसा था, दुर्बल था, उसमें कमजोर था वो। तो जब वो रोने लगा तो उसके क्रंदन को, रोने के क्रंदन को सुनकर आरक्षी ने क्या कहा, क्या बोला था वो। तो कह रहे हैं जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी उक्तवान, मतलब जन के उस व्यक्ति के क्रंदन को सुनकर आरक्षी बोला, रे दुष्ट, हे दुष्ट,
तस्मिन् दिने त्वया अहम चूरिताया मंजूषाया ग्रहणाद बारितः। तस्मिन् दिने मतलब उस दिन त्वया तेरे कारण मतलब तुम्हारे कारण अहम मैं चोरिताया मंजूषा मतलब चोरी की गई हुई मंजूषा मतलब पेटी को क्या नहीं कर पाया, ग्रहण नहीं कर पाया, मतलब उसको नहीं ले जा पाया। क्यों, किस कारण नहीं ले जा पाया? क्योंकि तूने मुझे पकड़ लिया। तो कह रहा है इस कारण में नहीं ले जा पाया। इदानीम निष्कृत्यस्य फलम भुज्य, कह रहे हैं इसीलिए इदानी मतलब अब, निज कृत्य तुम अपने कर्म को जो तुमने कार्य किया था उसके फल को भोगो। अस्मिन चोराभियोगे त्वम वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्यसी इति। उसने क्या कहा, इसके लिए, अस्मिन इसके लिए, चोराभियोग मतलब चोरी के अभियोग में तुम्हें कैसा हो जाएगा, वर्षत्रयस्य 3 वर्ष का कारागार दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। क्या कहा उसने? जब उसने उसको रोते हुए देखा तो उस चोर ने, उस आरक्षी ने क्या कहा, अच्छा हुआ तेरे साथ। उसने क्या किया कि तुमने क्या किया था उस दिन, हमको क्या नहीं ले जाने दी थी, हमको वो चोरी की गई पेटी नहीं ले जानी, तुमने पकड़ लिया था। अब अपने किए के कर्म का भोगो, अपनी फल भोगो उसका। क्यों भोगो? अब इसके लिए तुम्हें क्या दिया जाएगा, 3 वर्ष का कारागार का दंड दिया जाएगा। ऐसा उसने कहा। किसने कहा था? ये आरक्षी ने कहा था। आरक्षी मतलब जो वहां का सिपाही था, उसने ऐसा कहा। ओके। मति वैभवशाली दुष्कराणी कार्याणी कथम साधयंती। क्या कह रहे हैं कि मति और वैभव से, बुद्धि और पैसे के साथ से दुष्कराणी कार्याणी कथम, दुष्कराणी मतलब दुष्कर मतलब जो कठिनाई वाले कार्य हैं उनको कैसे साध सकते हैं, मतलब उनको कैसे सही कर सकते हैं। तो कह रहे हैं मति वैभवशालिनः दुष्कराणी कार्याणी नीतिम युक्तिम समालंब्य लील एव साधयन्ति। कैसे साध सकते हैं? अगर आपके पास बुद्धि और पैसा हो तो कार्य, कोई भी कठिन कार्य को आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो कह रहे हैं किस प्रकार से कर सकते हैं, नीति और युक्ति का सहारा लेके, है ना। अच्छी नीति लगाओ, अच्छी युक्ति लगाओ और उसमें क्या कर सकते हैं, उस काम को आसानी से कर सकते हैं, है ना। ये यहाँ पर आंसर दिए। इसमें आपको जो क्वेश्चन वर्ड है उनको हटा के बाकी सारी चीजें लिखनी है, ठीक है। तो इतना ही सा लिखना है इसमें, नीतिम युक्तिम समालंब्य लीले एव, मतलब उसके साथ से नीति और युक्ति के समालंब मतलब उसके साथ से कठिन कामों को भी सरल किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आया। ये सेकंड और फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ ज्यादा करना ही नहीं था, सिर्फ एक पद में उत्तर देना है और यहाँ पर उसमें क्या देना है, फिर एक पद के बाद क्या है, पूर्ण वाक्य में, पूर्ण वाक्य में उत्तर दे देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। कह रहे हैं रेखांकित पदस्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। रेखांकित पदों का प्रश्न निर्माण करिए। प्रश्न निर्माण तो बहुत सरल है, हम आपको बता भी चुके हैं पहले भी, है ना, कितनी सरल है। चलो, पहला है पुत्रम द्रष्टुम सप्रस्थिता। अब इसमें आपको पुत्रम की जगह लिखना है। देखो इसमें तो कुछ भी नहीं करना है। अगर पुत्रम में माँ लगा है, हमको दिख रहा है ना, द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। द्वितीय माँ कब लगता है, जब द्वितीय विभक्ति होती है। तो पुत्रम जो दिया हुआ है उसके शब्द क्या बन जाएगा, कम। बस इतना करना, बाकी तो जो कहते हो जो अंडरलाइन वर्ड है बस उसमें आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो पुत्रम का क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, इस प्रकार तस्मय का कसमय, सब में का लगा दो तो जहां पे का लगा देते वो क्वेश्चन वर्ड ही तो बन जाती है ना। तो इसी प्रकार इसमें बन जाएगा कसमय। ठीक है, फिर चौरस्य पाद ध्वनि ना अतिथि प्रबुद्ध। चौरस्य मतलब कस्य, किसकी पैरों की ध्वनि को सुन के अतिथि उठ गया, तो तस्य की जगह क्या हो जाएगा, चौरस्य की जगह क्या हो जाएगा, कस्य हो जाएगा। कितना सरल है। बंकिम चंद्र क्या हो जाएगा, कह हो जाएगा। जैसी उन्होंने जिस विभक्ति में क्वेश्चन पूछ रहे हैं बिल्कुल उसी विभक्ति को लगा के हमको उनकी आंसर दे देना है। कुछ भी नहीं करना है इसमें, आपको सिर्फ क्या करना है, जिस विभक्ति में वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस विभक्ति में हम आंसर दे देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे पुत्रम पूछा तो हमने कम कर दिया, तस्मय पूछा तो कसमय कर दिया, चौरस्य किया तो कस्य कर दिया, बंकिम चंद्र तो कह कर दिया, क्योंकि ये क्या है, बंकिम चंद्र किस में आया है, पुल्लिंग शब्द है तो कह लगा, स्त्रीलिंग आता तो का लग जाता, बस इतना हो जाता और कुछ नहीं होना था, है ना। फिर नेक्स्ट क्या दे रहे हैं, भार वेदनया कया। क्वेश्चन क्या बन जाएगा, कया, है ना। सह भार वेदना क्रदंतिस्म, तो सह कया क्रदंतिम, तो भार वेदना किसके कारण वो रोने लगा, तो भार वेदना के कारण, भार ज्यादा हो गया था उस पे ना। फिर चत्वरे उभौ सबम चत्वरे स्थापित बंतौ। अब इसमें देखो चत्वरे, इसमें कौन सी सप्तमी विभक्ति लगी है। सप्तमी विभक्ति जब आती है तब उसका क्वेश्चन बनता है तो उसका स्थान होता है, मतलब वो पूछ रहे कहाँ पर, उन्होंने सबको कहाँ पर स्थापित कर दिया उन दोनों ने, तो कुत्र, कुत्र मतलब कहाँ।
ठीक है। अगर यहाँ पे ये स्थान नहीं पूछते तो फिर यहाँ पे क्या आ जाता है, कस्मिन आ जाता है। मगर ये याद रखना है कि जब भी सप्तमी विभक्ति में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका मतलब होता है कोई स्थान के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्थान के लिए हम कहाँ क्या लगा देते हैं, कुत्र। कुत्र मतलब कहाँ पर। उन्होंने दोनों ने सबको कहाँ रख दिया था, ठीक है, स्थापित कर दिया था। बस इतना सा है प्रश्न निर्माण। सबसे सरल प्रश्न निर्माण है 10th क्लास में, इतना तो बिल्कुल आसानी से हमसे बनना ही चाहिए। ठीक है, चलिए फिर कह रहे हैं यथा निर्देश उत्तरम, यथा निर्देशम उत्तरम। यथा निर्देश मतलब जैसा निर्देश दिया जा रहा है वैसा आपको उत्तर इसमें लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है पहला, आदेशम प्राप्त उभौ अचलताम अत्र किम कर्ते पदम। अब इसमें क्या कहा है, आदेश को प्राप्त करके दोनों चले जाते हैं या चल देते हैं। देखो पहले तो ये बता कर्त पद होता क्या है। कर्त मतलब क्या, कर्ता। कर्ता मतलब कौन, जो काम को कर रहा है ना। इतना तो हम समझते हैं, कर्ता मतलब जो काम को कर रहा है वो कर्त पदम हो गया। अब काम को कौन ने किया, देखो आदेश प्राप्त ये तो कुछ नहीं, आदेश तो आदेश ही तो शब्द है उसमें, ठीक है। प्राप्त भी कुछ नहीं है इसमें। अचलता, अचलताम भी क्या है, ये क्या हो गई, एक क्रिया हो गई, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है कर्त पद कौन है इसमें, कर काम कौन कर रहा, तो काम कौन ने किया, उन दोनों ने किया ना। तो उभव मतलब क्या होता है, दोनों, वे दोनों, ठीक है। तो उभव क्या है इसमें, कर्त पद है। काम को जो करने वाला है वो कौन है, उभव है, वे दोनों, उनके द्वारा काम किया गया है ना। आदेश को प्राप्त करके वे दोनों चल दिए। तो दोनों, जो दोनों आए हैं ना, जो कर्ता काम किसके द्वारा किया, दोनों के द्वारा। तो कर्त पद कौन हो गया इसमें, उभव मतलब वे दोनों, कर्ता हो गया। ठीक है, इस तरह से इसमें बताना है, जैसा उन्होंने निर्देश किया वैसे आपको आंसर देना है। फिर कह रहे हैं एतेन आरक्षिणा आध्वनि यदुक्तम तत् वर्णामि अत्र मार्गे इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। अब कह रहे हैं इसमें जो मार्गे शब्द, मतलब इस वाले पूरे सेंटेंस में जो मार्ग के लिए कौन सा शब्द दिया गया, कौन सा पद प्रयुक्त है, मतलब मार्ग का मतलब, मार्ग का पर्यायवाची इसमें कौन सा दिया हुआ है, तो ये बताना। देखो एतेन, अब एतेन मतलब इस प्रकार, आरक्षिणा मतलब क्या होता है, पुलिस वाला जो था वो। आध्वनि मतलब मार्ग में, यदुक्तम जैसा सुना, तत् वर्णामि वैसा उसने वर्णन कर दिया। अब इसमें कौन सा आया है मार्ग के लिए, आध्वनि शब्द आया है। आध्वनि का मतलब होता है रास्ते में या मार्ग में, है ना। तो मतलब इन्होंने पूछा है कि मार्ग का पर्यायवाची शब्द कौन सा आया इसमें, तो आध्वनि शब्द आया है। आध्वनि का मतलब होता है क्या, मार्ग, ठीक। तो उन्होंने ये पूछा है कि मार्ग का इसमें पद कौन सा, मार्ग के लिए कौन सा पद प्रयुक्त किया गया, तो आध्वनि। फिर करुणा परो ग्रही तस्मै आश्रयं प्रयच्छत अत्र तस्मै इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। अब इसमें पूछा है कि भाई ये सर्वनाम पद बताना है, जो तस्मै शब्द आया है वो किसके लिए सर्वनाम लगा है,